जीवन साथी क्यों नाम रखा गया है भाई? जीवन दोनों एक दूसरे की इज्जत नहीं करोगे, कोई आपका साथ नहीं देगा। करो, झगड़ो, मारा पीटी करो, एक दूसरे को पीटा पीटी करो, सब कर लो, बट साथ में रहो, छोड़ के मत जाओ। लड़ने के बाद, लड़ाइयाँ होने के बाद, इतनी कुछ होने के बाद फिर भी एक दूसरे को छोड़ के नहीं गए हैं। तो जी जान लगा दो अपने रिश्ते को बचाने में। यार हमारे यहाँ 10 शादियाँ नहीं होती हैं, डिवोर्स वगैरह नहीं होता है, हम इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते। माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आप सबका विशा ब्लॉग में स्वागत है। आपने मेरा थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस विषय में और किसके बारे में बात करने वाली हूँ। जो भी नए लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जो भी अपडेटेड वीडियोज़ होती है उसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहले पहुँचेगी। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख के जाएंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो पे। सबको पता है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह का कितना बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है। जिस तरीके से ज्योति सिंह और पवन सिंह की शादी जिस टाइम हुई थी, आप लोग को ऑलरेडी पता है कि उस पर अक्षरा से उनका रिलेशनशिप था। फिर अक्षरा को बिना बताए पवन सिंह जाके ज्योति सिंह से शादी की है। मतलब अगर आपको पता है ऑलरेडी कि ऑलरेडी कोई इसके साथ रिलेशन में है और उसको छोड़ के बंदा बिन बताए जाके शादी कर ले, बट स्टिल उस बंदे को उस वक्त तो भाई साहब ने धोखा दे ही दिया। अब जब शादी करी तो मुझे तो ऐसा लगता है, आप लोग मेरे को इस चीज़ को बताना है, मुझे लगता है कई बार कि ज्योति सिंह ना कहीं अपने ज़िंदगी को ना कहीं उसने फेमस होने के लिए और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो ये सोच के शादी करी कि एक एक्टर से शादी कर रही हूँ तो पैसे भी होंगे, सब कुछ होगा, है ना। ये चीज़ भी मेरे को लगता है भाई। जो मेरे को कोई मुझे गलत बोल के जाए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आप मुझे बोल सकते हो गलत, बट ये मेरा खुद का पर्सनल वो है। क्योंकि देखो यार, जब तुम्हें पता है कि मेरी शादी के एक्टर से हो रही है तो वो एक्टर भाई 10 एक्ट्रेस के साथ काम करेगा, तो तुम कैसे इनसिक्योर हो सकती हो? तुम्हें कैसे इतनी प्रॉब्लम हो सकती है? इतने सारे भोजपुरी में एक्टर हैं, स्टिल उनकी वाइफ्स रह रही है कि नहीं? क्योंकि उन्होंने माइंड सेट कर लिया है कि हाँ भाई मेरा हस्बैंड 10 लड़कियों के साथ काम करेगा। जब तुम जहाँ पे इतना ज़्यादा तुम अपने आप को इनसिक्योर फील करोगे, देखो भाई ये ज्योति सिंह का पूरा प्री प्लान था। कोई भी आदमी कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ज्योति सिंह हर वक्त कभी भी अकेले नहीं रहती है अपने ससुराल में, हमेशा मतलब अपनी सिस्टर के साथ में ही रहती है। वो पता नहीं कि मैं अनसेफ फील करती हूँ, मैं ये फील करती हूँ, मैं वो फील करती हूँ, मतलब हजार चीज़ें हैं। तो वहाँ पे मेरे को ये चीज़ क्लियर, और ऊपर से सबसे ज़्यादा उन्होंने ये वाला चीज़ किया कि जब पॉलिटिक्स में उन्हें आना था, देखो मैंने भी बहुत सारे ज्योति सिंह के सपोर्ट में बनाई हूँ, पवन सिंह के अगेंस्ट भी वीडियोस बनाई हूँ, बट मुझे जो अभी पूरा कैलकुलेशन दिख रहा है, मुझे अभी यही दिख रहा है, क्योंकि मैंने पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ही मैं अभी ज्योति सिंह के अगेंस्ट बोल रही हूँ। मैं ऐसे ज्योति सिंह के सपोर्ट में बोलती हूँ, ऐसे भी मेरा ये लगता है कि मैं हर एक लेडी को सपोर्ट करूँ, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर लेडीज गलत हो तो भैया हाउ कैन यू सपोर्ट? आप उस पर्सन को कैसे सपोर्ट कर सकते हो जब आपको क्लियर दिख रहा है कि वो बंदी गलत है? और ज्योति सिंह मेरे को गलत पूरा का पूरा दिख रही है। पता है अभी मेरे को वो दिखता है ना कि वो कहीं ना कहीं खुद को पैसों के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए वो अगर पैसे के लिए जरूरत होता तो 10 करोड़ या 20 करोड़ का डिमांड नहीं होता, और ऊपर से घर का डिमांड नहीं होता। मतलब सोचो, पवन सिंह कहीं ना कहीं पछता ही रहा होगा शादी करके कि उसको 10 या 20 करोड़ रुपए देना भी पड़ेंगे और एक मकान भी उसे बनाकर देना पड़ेगा। मतलब ये क्या है यार? मतलब समझ में मुझे नहीं आ रहा कुछ भी कि कहीं ना कहीं पैसे के लिए ये शादी करी गई थी, और मतलब नेम फेम के लिए, जो कि ज्योति सिंह को मिला बिकॉज ऑफ पवन सिंह। आई नो कि पवन सिंह अपनी फैमिली को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, प्रायोरिटी के चक्कर में अपनी बीवी को भी प्रायोरिटी नहीं दे पाए, तो ऐसे उनका भी घर टूटा और इसका भी जिंदगी बर्बाद हुआ। दोनों का ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बट मुझे ये दिखता है कि किसी ना एक को झुकना पड़ता है। अगर आपको अपना घर बचाना ना, तो किसी एक को झुकना पड़ता है और अपने घर को बचाना पड़ता है। और मैं ये भी नहीं कर रही हूँ कि उसका लास्ट जुत्ता खाओ, मार पीट खाओ, नहीं। मुझे नहीं लगता कि पवन सिंह मारा होगा कभी ज्योति सिंह को, चाहे कुछ ऐसा किया होगा जो कि वो अक्षरा सिंह के साथ करा है। अक्षरा सिंह को तो मारा है, पीटा है, गाली दिया है, पता नहीं हजार चीज अक्षरा सिंह ने प्रूफ भी दिखाया, तो वो हम बिलीव कर सकते हैं कि ये अक्षरा सिंह सही कह रही है। बट इस मोहतरमा का भाई क्या ही चल रहा। अभी देखो लास्ट 25 को इनकी हियरिंग थी, उससे पहले भी हियरिंग थी, तो उसमें पवन सिंह नहीं आए थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मतलब ज्योति सिंह ने छठ पूजा रखा था, चैती छठ करा था, जिसकी वजह से वो नहीं पहुंच पाई कोर्ट। समझ में नहीं आ रहा कि कभी वो नहीं पहुंचता है तो कभी ये नहीं पहुंचता। जब ये मैम पहुंचती है, ज्योति सिंह पहुंचती है, पवन सिंह नहीं पहुंचते, पवन सिंह पहुंचते हैं। लेकिन पवन सिंह ने इस बार पूरा का पूरा क्लियर कर दिया भाई, पूरा का पूरा फंडा ही क्लियर कर दिया कि मेरे को नहीं रहना। जो भी सेटलमेंट होगा आई एम रेडी कि मैं उसको सेटलमेंट करके खत्म करना चाहता हूँ। मतलब कि फाइनल कट हो चुका है कि अब वो दोनों साथ में नहीं रहने वाले हैं। अब यहाँ से आप ज्योति सिंह को पवन सिंह से लिंकअप नहीं कर सकते हो कि पवन सिंह की बीवी, क्योंकि खत्म हो गया उनका रिश्ता। अब जो है कागजी तौर पर जो भी प्रोसेस चलेगा वो प्रोसेस करके खत्म कर दिया जाएगा इस रिश्ते को। और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को ज्योति सिंह के जो भी लॉयर है वो कह रहे हैं कि नहीं, ज्योति सिंह तो चाहती है रहना, ज्योति सिंह चाहती है।
भाई वो एफर्ट तो दिखना चाहिए, वो एफर्ट तो नहीं दिखा हमें। एक बार वो एफर्ट दिखा हमें जो कि जब चुनाव चल रहा था। कोई भी इंसान इतना ज़्यादा वो नहीं हो सकता कि तुम्हें मतलब इस तरीके से करेगा। आई नो कि बहुत सारे इंसान ऐसे हो जाते हैं कि थोड़े बहुत मतलब वो कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि पवन सिंह इतना भी बुरा इंसान है, क्योंकि मैंने उसको देखा है राइजन फॉल में। वो इंसान दिल वाला बंदा है, ठीक है, बहुत ही मतलब वैसा इंसान है। हाँ आई नो कि कैरेक्टर वाइज मैं नहीं जा रही हूँ, कैरेक्टर है उसका थोड़ा सा ढीला, तो इतना भी ज्यादा वो बंदा इतना ज्यादा इम्परफेक्ट नहीं है कि आप उसको ये कहो कि हाँ ये बंदे में इतनी खराबी है। उतनी भी खराबी नहीं है। कितनों की लाइफ बनाई भाई। अक्षरा सिंह को कौन जानता था? अक्षरा सिंह को कोई नहीं जानता था। पवन सिंह की कंट्रोवर्सी के बाद वो पॉपुलर हुई है। पहले उनकी मूवीज भी मैंने देखती थी भाई, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं तो जानती थी। लेकिन अब भी अक्षरा सिंह का देखो एक जज्बा। ज्योति सिंह को कौन जानता था भाई? कोई नहीं जानता था। अभी सब जानते हैं ज्योति सिंह को। तो उस बंदे ने ना हर एक भोजपुरी में ज्यादातर लड़कियों को कहीं ना कहीं वो किया। लेकिन हाँ ये भी है कि अक्षरा सिंह के साथ गलत भी हुआ है। ऐसा नहीं कि अक्षरा सिंह के साथ गलत नहीं हुआ है। तो ये सारी बातें थी गाइस, जो कि मुझे लगता है, आप लोगों को क्या लगता है कि कौन गलत है कौन सही है? मुझे तो भाई इस केस में ज्योति सिंह गलत लग रही है, क्योंकि ज्योति सिंह थोड़ा ज़्यादा गलत लग रही है अब। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो ठीक है आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, वो भी मूव ऑन कर रहे हैं, अपना अपना जीवन जी रहे हो। लेकिन इसमें मैं हर बार देखती हूँ कि थोड़े बहुत एक व्यक्ति जैसे वो दोबारा से तुम्हें एक कर लिया था, तुम्हें चुनाव के वक्त ही सही तुम्हें वो करी, तुमने हर एक चीज़ का प्रूफ रखा, और कहीं ना कहीं उस बंदे के साथ तुम जब भी रही। देखो मेरे को नहीं रिकॉर्डिंग पे बड़ा चिड़ मचता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं तुमसे मीठा मीठा बात करेंगे और तुम्हारी रिकॉर्डिंग करेंगे, तुम्हारी वॉइस रिकॉर्डिंग, तुम्हारी फेस रिकॉर्डिंग। सो हाउ कैन यू ट्रस्ट ऑन पीपल, मतलब दिस टाइप ऑफ पीपल कि भैया मतलब कैसे हम तुम पे भरोसा करके तुमसे बात करेंगे? तुम तो मेरी रिकॉर्डिंग कर लोगे और रिकॉर्डिंग करके तुम्हें जब मौका मिलेगा तुम उस चीज का मिसयूज करोगे। वो चीज ज्योतिषी करती आई है शुरू से। पवन सिंह का हर एक चीज रिकॉर्ड करा। पवन सिंह कुछ अच्छा भी करा, उसको भी उसने निगेटिव वे गिनवाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिषी कहीं ना कहीं मतलब किसी के बहकावे में आकर के वो कर रही है, या फिर अपनी फैमिली वालों को बात मान के कर रही है। क्योंकि मुझे लगता है कि ज्योतिषी उतनी भी बुरी नहीं है, जितना मैंने उनको देखा है, जितना मैंने जाना है ज्योतिषी को, है सुलझी हुई टाइप की। बट वो अपने फैमिली वालों के चक्कर में आकर अपना घर परिवार तोड़ लिया। और पवन सिंह भी कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के, देखो यार मैं एक चीज आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, और मैं अपने ऑडियंस के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ कि भैया सब कुछ कर लेना, हर चीज अपने दिमाग से करना, सामने वाला क्या कर रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपका साथ नहीं देता है मरते दम तक। एक पति है जो साथ देता है, और दूसरा जो है जो व्यक्ति आपका साथ दे सकता है वो आपके माँ बाप है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने दिमाग की सुनो। किसी के कहने पे अपने रिश्ते को नहीं छोड़ना होता है, नहीं तोड़ना होता है अपने। क्योंकि माँ बाप भी एक टाइम तक ही है। माँ बाप आपको छोड़ के चले जाएंगे तो आप कैसे सरवाइव करोगे, कैसे आप आगे बढ़ोगे, कैसे आप अपनी चीज़ों को वो करोगे? माँ बाप भी एक टाइम पीरियड तक है ना। आई नो कि कुछ लोग कहेंगे कि पति भी कितने टाइम तक होता है, बट नहीं। जीवन साथी क्यों नाम रखा गया है भाई? जीवन साथी। मैं तो हर लड़कियों से कहती हूँ अपने पतियों की इज्जत करो, और हर पतियों को कहती हूँ कि पत्नियों की इज्जत किया करो। दोनों एक दूसरे की इज्जत नहीं करोगे, कोई आपका साथ नहीं देगा। एक दूसरे का साथ आप ही लोग दे सकते हो, तीसरा पर्सन कोई नहीं आता है साथ देने भाई। लड़ो झगड़ो मारा पीटी करो, एक दूसरे को पीटा पीटी करो, सब कर लो, बट साथ में रहो, छोड़ के मत जाओ। अरे यार गुस्सा कर, धुरंधर 2 का मैंने अभी तो मैंने मूवी नहीं देखा है, बट अभी मैं थोड़े बहुत देख रही हूँ, क्लिप्स वगैरह आ रहा है। लड़ने के बाद, लड़ाइयाँ होने के बाद, इतनी कुछ होने के बाद फिर भी एक दूसरे को छोड़ के नहीं गए हैं। सो ये चीज़ आप लोग सीखो यार, कि कैसे अपने रिश्ते को बचा सकते हो। बचाओ, पूरा जी जान लगा दो अपने रिश्ते को बचाने में। यार हमारे यहाँ 10 शादियाँ नहीं होती हैं, डिवोर्स वगैरह नहीं होता है, हम इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है? तो ऐसे मत करो, अपने रिश्ते को बचाओ, फोकस करो कि हम कैसे अपने रिश्ते को और अपने परिवार को बचा के चले। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा पवन सिंह और ज्योति सिंह के बारे में। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।